आपने शाहरुख खान जी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मैं बिल्कुल भी ओम शांति ओम मूवी का रिव्यू नहीं देने जा रही हूँ। मैं तो आज बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कैसे हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका शर्मा फ्रॉम काउंसलर शर्मा। चलिए छोड़िए, मैं आपको मेरा यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक अकाउंट फॉलो करने नहीं बोल रही। डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट टू आवर मोस्ट अवेटेड टॉपिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत एक बहुत ही फेमस फिलोसॉफी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे साथ एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा हम सोचते या मानते हैं, यानी कि हमारी सोच या विश्वास हमेशा हकीकत बनती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि शाहरुख खान ने अपने फेमस डायलॉग में कहा है, एग्जैक्टली वही जब हम किसी चीज़ या किसी गोल को दिल से चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो एक यूनिवर्सल पावर हमें अपने गोल को पाने के लिए हमारी हेल्प करने लगती है और हमारे सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लगती है, या यूं कहिए सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके। पॉइंट नंबर 1, सपने देखिए, बी द ड्रीमर। क्या आप दिन में सपने देखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अभी तक इंसान हैं, और अगर आपका जवाब ना है तो शायद आप एक रोबोट बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। यूं तो सभी इंसान सपने देखते हैं, लेकिन 30 वर्ष की उम्र तक आते आते ज़्यादातर इंसान परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं और वो एक रोबोट की तरह परिस्थिति अनुसार चलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो तो आपको सपने देखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्या आपके सपनों में शक्ति है? विल पावर। अब्दुल कलाम सर ने कहा है, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हो, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके गोल या ड्रीम में स्ट्रॉन्ग विल पावर की कमी है तो आपका सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। स्ट्रॉन्ग विल पावर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है। ये विल पावर ही है जो आपको आपके गोल से जोड़े रखती है, निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, और जब आपके अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो पूरी कायनात आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। पॉइंट नंबर 3, डर के आगे जीत है। स्प्राइट नहीं, आपके अपने डर की बात कर रही हूँ। आपके गोल में डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपको खुद पर पूरा विश्वास नहीं है या फिर फियर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका सपना या गोल जो है पावरलेस है। जहाँ डर होता है वहाँ विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और जब आपको खुद पर ही विश्वास नहीं रहता तो पूरी कायनात आपकी मदद कैसे कर सकती है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू ड्रीम्स प्लस विल प्लस कॉन्फिडेंस। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी सुसाइड कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बस थोड़े से एफर्ट से आप अपनी पूरी जिंदगी ही बदल सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही आसान तरीका है सफलता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, और इसमें आपको बस अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना होता है। गुड लक, सक्सेस और पैसा जिसे भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए पहले जरूरी है कि आप ये विश्वास करें कि आप में ऐसा करने की काबिलियत है और आप ऐसा कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को विश्वास दिलाएं कि आपने ऐसा कर भी लिया है। इसके लिए आप हर दिन एक जर्नल लिखें। इसके लिए कोई भी डायरी या कॉपी लें, उसमें वो लिखें जो भी आप चाहते हैं कि सच हो जाए। जैसे
अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बिजली का बिल, खाने का सामान, कपड़े, जूते, जो चाहे वो खरीद सकें और आपके बॉस आपके काम से खुश हो, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे बॉस मेरे काम से बहुत खुश हैं और मैं जहाँ जाता हूँ जीत हासिल करता हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता और इसलिए किस्मत भी हमेशा मेरा साथ देती है। जर्नल लिखते समय ये ज़रूरी है कि आप जो भी लिख रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास हो, क्योंकि दिमाग और दिल दोनों आपके हैं और आपका खुश रहना आपकी सिचुएशन पर नहीं बल्कि आप पर डिपेंड करता है। ये सब आपको इस तरह से लिखना है कि जिससे पढ़ने से ऐसा लगे कि ऐसा एग्जैक्टली हो रहा है। भले ही आप तंगी में हो, लेकिन आपको लिखना होगा कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान ने खुद को बनाया है और खुद को इसमें बांधा है, लेकिन ब्रह्मांड समय से नहीं बंधा। इसलिए आप जो भी कहेंगे और जिस पर भी विश्वास करेंगे आपको ब्रह्मांड से वही मिलेगा। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप उस सफलता को पाने के लायक हैं और उसे हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। हर दिन अगर आप इस तरह एक डायरी एंट्री लिखेंगे और उसे लिखते समय जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उस पर विश्वास करेंगे तो मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। समय लगेगा लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे और उस पर फोकस करेंगे तो वह चीज खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर आप हर समय निराशा में घिरे रहेंगे और अपने आप को नाकामयाब समझेंगे तो ये सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो शायद आप पूरी उम्र जहां हैं वहीं रह जाएंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे कि आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कि आप एक सक्सेसफुल डांसर हैं, एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, आपके पास बहुत सारे म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट हैं और फिर अपने दिल में एक बार वो नज़ारा इमेजिन करेंगे जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे, आपको CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा होगा उस समय, या फिर जब आप एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देंगे या फिर अपने ही एक बड़े से कॉन्सर्ट में अपना एक गाना गाएंगे, तब तालियों की जो गड़गड़ाहट गूंजेगी ना, उससे महसूस करिए और फिर अपनी इच्छा एक बार खुद को फिर से कहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में विश्वास के साथ कि मैं सक्सेसफुल डांसर हूँ या मैं एक सक्सेसफुल सिंगर हूँ। और अपनी गोल की तरफ मेहनत करते रहिए, लेकिन अपने दिल में कभी भी ये लक्ष्य के लिए डाउट मत आने दीजिए, क्योंकि जब आप अपने पर डाउट करने लगेंगे, बजाय ये सोचने की कि मैं ये कर सकता हूँ, खुद पर शक करके ये सोचने लगेंगे कि क्या मुझसे ये हो सकेगा या क्या मेरा सपना कभी पूरा होगा, तब आप अपने गोल के चाहे कितना भी नजदीक पहुंच जाएं, आप उसके पास पहुंचकर भी उसे पा नहीं सकेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना और अच्छी बातें सोचना बहुत जरूरी है। जितना आप खुश रहेंगे, यूनिवर्स आपको उतना ज्यादा खुश रखेगी। तो खुश रहिए ताकि यूनिवर्स आपको और भी खुश रखे। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। तो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो नहीं, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा।
तो अब मैं चलती हूँ और फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।